भाई तुम्हें यहाँ शांति इस जगत में क्यों नहीं मिलती? इसका भी कारण होगा ना कि जगत में शांति क्यों नहीं मिलती? मिलेगी कैसे यहाँ शांति? शांति तो तुम्हारे भीतर है, भीतर है, भीतर उतरो, वहां है ना शांति। बाहर तो भगदड़ है, भाग लो भाग लो भाग लो भाग लो। देख लो सुबह से शाम तक सब भाग रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, लेकिन भाग रहे हैं बस। सुबह भागे, रात तक भागे, बिस्तर पर सोए, सुबह उठ के फिर भागे। किसी को नहीं पता कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। पता है किसी को क्यों कर रहा है कौन, लेकिन भाग तो रहा है ना। देखो जितने वर्ष जिसकी आयु है, जितनी और है, इतने ही वर्षों से भाग रहा है सुबह शाम, लेकिन इसको ये नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है। किसी को नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, पर भाग ही रहा है भाग ही रहा है ना। कहाँ जा रहा है भाग भाग कर? ये इतनी भगदड़ किस लिए है? तो भाई शांति से बैठ और तो काम भी कर और भजन कर। तू शांति से बैठ, तू ही भाग रहा है, और तू भागना बंद कर दे, तू आराम से बैठेगा, आराम से बैठेगा, और जो काम तूने करना है ना वो अपने आप ही हो जाएगा। देख ले तू बैठ के, तू बैठ कर देख, सारा काम अपने आप हो जाएगा। तू बैठ कर तो देख, पर तू क्यों बैठे? तूने तो सबको ठेका ले रखा है कि मैं नहीं करना है, मैं नहीं करूंगा तो कुछ होगा ही नहीं। ये प्रकृति कब से चल रही है? सृष्टि चल रही है ना, ये तुम नहीं थे तब नहीं चल रही, आगे नहीं चलेगी। तुम नहीं रहोगे तब नहीं चलेगी, चलेगी ना। तो तुम इतना ठेका क्यों ले रहे हो? तू शांति से बैठ, तू भजन कर, तू नाम सुमिरन कर, तू थोड़ा सा शांत हो, शांत होकर बैठ, तुझे वो रस मिलेगा जो आज तक नहीं मिला, आज तक नहीं मिला, भाग भाग कर नहीं मिला। फिर तो बैठ कर देख। ये जो लोग घर परिवार को छोड़कर जंगलों में चले गए और फिर वो एक जगह जाकर बैठे रहते हैं, उनको कुछ तो मिलता ही होगा, कुछ तो मिलता ही होगा ना उनको। वहां अकेले में बैठे हैं, कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है, सिर्फ अकेले हैं, अकेले, तो उनको कुछ तो मिलता होगा ना, नहीं तो अकेले तो कोई नहीं रह सकता। और आप देखो घर में अकेले बैठो, बैठ सकते हो आप देखो, या तो आपको टीवी चाहिए, या तो अखबार चाहिए, या तो कोई संगी साथी चाहिए, या कोई मैगजीन चाहिए, मतलब कुछ चाहिए शरारत करने के लिए। अकेले नहीं बैठ सकते आप भाई, नहीं बैठ सकते ना। क्यों, क्यों नहीं बैठ सकते? अपने साथ बैठो, अपने साथ क्यों नहीं बैठते? अपने साथ बैठकर देखो एक दिन, ये सारी भगदड़ ना खत्म हो जाए तो मुझे बताना। अपने साथ बैठो और कार्य की फिक्र मत करो आपकी काम कैसे होगा। अरे जिस सृष्टिकर्ता ने तुम्हें जन्म दिया है, उसने वायदा नहीं कर रखा तुम्हारे साथ कि तुम्हारा योगक्षेम तो मैं वहन करूंगा? वो तो बता ही रहे हैं गीता में। तो योगक्षेम जब परमात्मा वहन करने वाला है तो आपको क्या टेंशन है? तू बैठ कर देख, तू शांत हो एक बार, आराम से बैठ, अपने साथ बैठ, अपने साथ। पर हम अपने साथ कभी नहीं बैठते। हम खाना भी खाते हैं तो इतनी भगदड़ में बैठते हैं, हमें टेस्ट का ही पता नहीं चलता खाने का कि क्या खा लिया हमने, इतनी जल्दी खाना खाते हैं हम लोग। बड़े शांतिपूर्वक बैठकर खाओ, खाना खाओ, खाने वाले को देखो कौन खा रहा है खाना, आराम से खाओ खाना। 10 मिनट क्या तुम्हारे लिए पृथ्वी पर नहीं बने कि आराम से खाना खा लो? एक टुकड़ा मुंह में होता है, एक हाथ में होता है, और चप्पल पैर में होती है, भाग रहे हो इधर उधर, ऐसा खाना खाते हो। और बीच में 10 बारी इधर से उधर, उधर से उधर, पता नहीं क्या बोलते रहते हो। आप बैठो, जब खाना खाओ तो खाने वाले को देखो कि खाना कौन खा रहा है, कौन खा रहा है खाना, खाना खाने वाले को देखो। नोट करो ये बात, खाना खाने वाले को देखो, तो आपको पता चले कि खाना खाने वाला अलग और मैं देखने वाला अलग। और जब आप चलो तो चलने वाले को देखो जो चल रहा है, चल रहा है ना, जो कौन चल रहा है, शरीर चल रहा है ना,
तो शरीर चल रहा है, चलने वाले को देखो, तो आपको अपनी सत्ता का एहसास होगा कि ये जो देखने वाला है ये तो अलग है और ये चलने वाला अलग है। तो दो जने आपको यहां दिखाई देंगे, दो, एक तो चल रहा है और एक देख रहा है, एक खा रहा है एक देख रहा है। अपने को इस शरीर से अलग करना सीखो। यही थोड़ी हो कोई आप तो ये समझते हो ना कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो। आप शरीर के साथ जुड़े हुए तो आप शरीर को ही अपना समझते हो। शरीर कोई थोड़ी हो आप तो आपने ये शरीर धारण कर रखा है, इसके अंदर आप कोई और हो। ये तो आपने शरीर धारण कर रखा है सिर्फ, और समय पर छोड़ दिया जाएगा इसे। जब प्रकृति ये देख लेती है कि ये शरीर अब वर्क करने लायक नहीं रहा, तो आपको इतनी कृपा करती है कि दूसरा फ्रेश शरीर देती है जो कार्य करेगा। ये तो उसकी कृपा है। अब बूढ़ा आदमी थोड़ी कर सकता है कुछ भी, तो ये उसकी कृपा नहीं है कि वो शरीर लेकर आपको दूसरा शरीर दे रही है या नहीं? लेकिन आप तो मृत्यु से भयभीत हो जाते हो कि मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हुई? तुम्हारी मृत्यु तो होती ही नहीं है। तुम्हारी कोई मृत्यु नहीं है ही नहीं। तुम्हारी कोई मृत्यु नहीं है। तुम्हें कोई मार ही नहीं सकता। गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम ऐसी चीज हो ना तुम्हें कोई काट सकता, ना जल में भिगो सकता, ना कोई शस्त्र आप पे कोई काम कर सकता, ना हवा सुखा सकती, ना अग्नि जला सकती। आप तो ऐसी चीज हो, फिर डर काहे का डर है भाई? आपको विश्वास करना पड़ेगा ना अपने शास्त्रों पर। भगवान कृष्ण ने दिए है ये गीता, गीता भी दी है और आपके अंदर ज्ञान भी दिया है। देखो आप कितने फुअड़ से फुअड़ जो खेतों में रहते हैं, जो मतलब बिल्कुल ऐसी जगह रहते हैं जिनको कुछ भी पता नहीं, उनको भी भगवान के बारे में तो पता ही है या नहीं? आप भगवान की बात करो तुरंत सुनेंगे हाँ भगवान जो करेगा ठीक है। अब भगवान को तो वो भी जानता है कि भगवान नाम की कोई सत्ता है। किसी से बात करके देख लो आप, निपट अज्ञानी जो है उससे बात करके देखो, वो भी भगवान के बारे में कुछ तो बोलेगा, चाहे एक लाइन बोले वो। लेकिन भगवान को तो वो भी जानता है। कैसे जानता है भाई? वो तो जंगल में रहता है पता नहीं कहाँ, उसे क्या पता भगवान क्या होता है? जानता है ना। कैसे जानता है? क्योंकि वो खुद वही है, इसलिए अंदर से ज्ञान है उसे, भीतर से ज्ञान है उसे। चेतना है ना वो, तो भीतर से उसे ज्ञान है कि भगवान नाम की कोई सत्ता है। ये नहीं पता उसको कि वो मैं हूं, हाँ ये नहीं पता। लेकिन हाँ ये पता जरूर है कि भगवान नाम की कोई सत्ता है या नहीं? आप किसी से भी बात करना, आपको दो चार उपदेश तो जरूर सुना देगा। किसी से बात कर लो, आपसे बड़ा ज्ञानी निकलेगा वो, है ना? चाहे अंदर कभी झांका ना हो, लेकिन उपदेश अच्छे अच्छे सुनाएगा आपको। अगर कोई सुनाए तो सुनना चाहिए ना, आपके ज्ञान में तो वृद्धि होगी ना थोड़ी सी। चुप करके सुनो अगर कोई सुनाता है। अपना लेक्चर मत पिलाओ उसे, लेकिन जो वो बोल रहा है उसे जरूर सुनने की कला सीखो आप। सुनना चाहिए कि क्या कह रहा है, क्या पता आपके मतलब की कोई बात हो, है या नहीं? भाई कोई ऐसी बात हो जो आपको ना बताओ और वहां से मिल जाए आपको, तो सुनना सीखो। कहने से ज्यादा सुनना सीखो। हम तो आपको ये कहते हैं कि आप मौन रहा करो, मौन, चुप रहना सीखो। और मौन में कितनी शक्ति है पता है आपको? मौन तो स्वयं ही बोलता है, बोलने वाले से ज्यादा मौन कह देता है। जो बोल रहा है ना आपके सामने और आप कुछ नहीं बोल रहे, मौन सब कुछ कह देता है उसको। आपको मौन की शक्ति को भी पहचानना होगा। अगले किसी सत्संग में मौन के लिए बताऊंगी मैं। देखो परमात्मा को जानने के लिए आपको मन को पहले जानना होगा। मन को लगा लो भजन में, मुश्किल क्या है? देखो जब आपको ये सच्चा नाम मिल जाता है और आप इसका महीना दो महीना अभ्यास करते हो, ठीक है,
तो मन तो अपने आप ही उसमें रमण करने लगता है, अगर आपने सही दिल से अभ्यास किया तो। और ये एक ऐसी चीज है नाम रतन, ये एक ऐसी चीज है, अगर आपने अपने आप को उसमें लगाया तो धीरे 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 संसार का कार्य करते हुए आप संसार से विरक्त हो जाओगे बिल्कुल। क्यों? वहां दर्शन ही ऐसा है। मुझे जब ये नाम प्राप्ति हुई थी, गुरु कृपा, तो आप ये देखो, मैं तो इस जगत को बिल्कुल भूल ही गई, भूल गई। और कार्य तो मैं सारा ही करती हूँ। वो कार्य कैसे होता है मुझे नहीं पता कैसे होता है, लेकिन कार्य हो रहा है, लेकिन मैं मस्त, मेरी मस्ती में कोई फर्क नहीं। मुझे ये पता है कि जो प्रभु ने मेरे से करवाया है वो बहुत अच्छा करवाया है। अगर ना करवाता तो मेरा क्या होता? मैं तो ये सोचती हूँ ना कि मेरा क्या होता, मरते ही यमराज खड़ा होता सामने। आप भीतर जाओगे, जब शब्द की भक्ति करोगे ना, तो आपको दिखेगा कौन कौन लोग हैं जो मरने के बाद आपके सामने आते हैं और आपसे क्या प्रश्न होते हैं और कहाँ क्या उनका निवास स्थान है। गरुड़ पुराण कोई गलत थोड़ी लिखा है, आपके अंदर है गरुड़ पुराण, आपके भीतर है। आप देखना गरुड़ पुराण के आपको दर्शन होंगे, उसमें क्या क्या है गरुड़ पुराण के अंदर जो लिखा है वो सारा अंदर दिखाया गया बिल्कुल क्लियर, आप देख लोगे अपनी आंखों से। गलत थोड़ी लिखा है गरुड़ पुराण, मैंने तो देखा है, सब है वो, सब है भाई अंदर में। और जो आपसे लेखा जोखा, यमराज और धर्मराज या जो भी हैं, ये तीन चार जो वहां बेंचों पर बैठे हैं ना बड़े बड़े, उनके विकराल रूप, वो सब आपका लेखा जोखा लेते हैं मरने के बाद, अगर आपके पास शब्द नहीं है तो। ये टिकट है, शब्द ही टिकट है आपकी यात्रा करने के लिए। आपको बहुत सचेत होना पड़ेगा। अगर आपने यातनाएं सहनी है तो ठीक है, चल रहा है जो अपना चलाए जाओ। हमारे ऋषियों महात्माओं ने जो भी ज्ञान ग्रंथों में लिखा है ना, वो दूर दूर तक सत्य है। उन्होंने लिखा है ना ये सारी चीज, तो ये जो लिखा गया है ना वो सब सत्य लिखा हुआ है। उन्होंने देखा है, हमने भी देखा है, हमने भी देखा है भाई। तुम भी देख लोगे, तुम देखने चलोगे जब तुम्हारा अंदर से ये हो जाएगा कि मुझे भी सारा जानना है, एक इंटरेस्ट बनेगा ना आपका, मुझे भी सारा जानना है, तो फिर आप जान ही लोगे, फिर आप खुद ही बता दोगे कि आप सही कह रहे थे। तो यही तो है ना बात। तो आपको जानना पड़ेगा। और जिसे शब्द मिल गया, ये नाम रतन, ये जिसे मिल गया, समझ लो भव सागर से उसकी नैया पार हो गई। कहते ना कन्हैया ले चल परली पार, वो परली पार कहाँ है? यही है परली पार, वो जो कालातीत सम्यातीत होने की जगह है ना, वो है परली पार, जहां आप संसार के भव सागर को पार करके अपनी चेतना के वहां दर्शन करते हो, आप उधर चले जाते हो, फाटक क्रॉस कर जाते हो, वो तो कालातीत हो जाते हो। जो तुम्हारी चेतना जो ये है चेतना, ये तो कालातीत है। शिव भी वही है, चेतना, सब कुछ चेतना से चलायमान है। जो भी आप देख रहे हो, कितने आकाश हैं, कितने पाताल हैं, कितनी पृथ्वियां हैं, कितने लोक हैं, कितने खंड ब्रह्मांड हैं, कितने आयाम हैं, हर, और हर पृथ्वी पर चांद सूरज तो होंगे ही, क्योंकि रोशनी तो हर जगह है या नहीं? तो ये सारा का सारा किसकी पैदाइश है? चेतना की। चेतना ने बनाया है ये सब। और तुम कौन हो? तुम कौन हो? चेतना हो ना, तो खुद को नहीं जानोगे तुम फिर? तुम क्या सोचते हो ये एक ये कृत्रिम सा शरीर लेकर क्या तुम यही हो?
इस तो शरीर नाश को प्राप्त हो जाएगा ना, तो ये थोड़ी हो तुम। जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठी। भीतर में आपको उतरना पड़ेगा, और जो भीतर में उतरे हैं उन्होंने प्राप्ति कर ली। आपको बहुत सोच समझ कर जगत में यात्रा करने की जरूरत है। एक एक सेकंड आपका हीरे तुल्य है। हीरे हीरे की कीमत का। सारी जिंदगी में आपने जो कुछ कमाया है, लास्ट के 2 मिनट आपको वो सारा धन देकर प्राप्त नहीं हो सकते। आप कहो ना डॉक्टर से कि सिर्फ 2 मिनट दे दो मुझे, कि मैं ताकि फलाने से बात कर लूं, और मैंने जो जीवन भर जो कमाया है ये मैं आपको देता हूं। वो कहेगा भगवान ही मालिक है, मैं तो नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ना। तो अभी जो आपका जीवन है ये फ्री में ही तो जा रहा है, सारा फ्री में नहीं जा रहा ये। तो इसकी कीमत को आप क्यों नहीं पहचानते हो? मुफ्त में लुटाया जा रहा है सब कुछ। देखो ना आपका सारा समय कैसे जा रहा है। अभी सुबह आप उठे थे, अब तक का समय जो सत्संग में चला गया, ये तो आपके खाते में आ गया कि मैंने इतनी देर प्रभु की भक्ति की और ज्ञान सुना, और ये चीज मेरे अंदर गई, तो ये भी सारी वहीं कैद हो रही है, सब वहीं पर आ रहा है सब। तो इसका भी एक प्रभाव रहेगा आपके ऊपर। तो जो अब इसके बाद का जो समय होगा वो कैसा रहेगा? चला जाएगा। और सुबह का चला गया जो चला गया, और जो सत्संग सुनने से पहले जो आपका जीवन चला गया, खाली चला गया। आपने अगर एक दिन में प्रभु का नाम नहीं लिया तो चला गया, चला गया ना। कौन से खाते में है वो? अब भाई प्रभु ने अगर आपको 60 70 80 100 वर्ष जो भी दिए हैं, तो अपना भजन करने के लिए दिए हैं ना, कि तू मुझे जान ले, मुझे जान ले और खुद को भी जान ले। तू खुद तो ना, तू क्या है, तू खुद को जान। तू अपने आप को तो जानता ही नहीं है, ना तू खुद को जानता, ना तू प्रभु को जानता। किसे जानता है? मैं जानता हूं संसारियों को, सबको जानता हूं। ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा फलाना है, ये मेरा वो है, ये मेरा वो है, इन सबको जानता हूं मैं। ना तो मैं खुद को जानता, जिसके रिश्ते हैं, ठीक है, खुद को नहीं जानता। और दूसरा ये है कि मैं आप सारे संसारियों को, सबको जानता हूं। और भगवान को जानने का तो मतलब ही नहीं है। जिसने ये सब दे रखा है तुम्हें, उसको नहीं जानोगे तुम कौन है वो? ये सारा कुछ जो तुम्हें उपलब्ध है इस समय, ये किसी ने तो दे रखा है ना तुम्हें। किसने दे रखा है? तुम तो लेकर नहीं आए, पीछे से लाए थे और लेके जाओगे, तो यही तो दे रखा है। तो कितनी कृपा कर रखी है कि तुम्हें सब कुछ दे रखा है। दे रखा है ना, फिर तुम उसको क्यों नहीं जानते किसने दिया है ये सब? देखो, कान दिए हैं सुनने के लिए, आंखें दी हैं देखने के लिए, नाक दिए कि प्राण सांस चलती रहे ताकि मेरा जीवन सुरक्षित रहे, मुंह दिया है खाने के लिए, हाथ सुंदर शक्ल दी है, शरीर दिया है पूरा, कहीं भी घूमो फिरो, कुछ भी खाओ पियो मौज उड़ाओ। भजन तो करो कम से कम। भाई इतना देने का कुछ ब्याज तो होगा। लोग तो पैसे भी ब्याज ब्याज पर देते हैं, और तुम्हें इतना बड़ा शरीर दिया है। एक एक चीज की कीमत देखो आप कितनी है जो दे रखा आपको फ्री। शरीर का एक अंग लेने चले जाओ, आपकी होश ठिकाने आ जाएगी। तो तुम्हें तो फ्री दे रखा है ना, फिर भी तुम भगवान को नहीं याद करते। कभी धन्यवाद किया उसका कि प्रभु आपने सबको दे रखा, आपका धन्यवाद किया कभी? ना। वो क्यों करेंगे हम? वो तो हमारे बाप दादा का था ये सब। बाप दादा भी तो कहीं से लाए होंगे ना। कहाँ से लाए? तो इसलिए अपनी हिफाजत खुद करो। देखो, अगर एक एक मनुष्य अपने आप को सुधार लेगा ना, पूरी पृथ्वी सुधर जाएगी। एक सिर्फ अपना ठेका ले लेना कि मुझे खुद को सुधारना है, बस दूसरे को सुधारने की कोशिश मत करो। अपने आप को सुधारो, देखो कैसे सुधरते दिखाई देंगे सब। हमारा क्या है, हम दूसरे को सुधारते हैं, खुद की तरफ देखते नहीं। सारा लेक्चर दूसरों के लिए है, अपनी तरफ भी देखना चाहिए ना कि मैं क्या हूं, है या नहीं? तो फिर अपने अपनी तरफ इशारा करो जो करना है, कि पहले मैं खुद देखूं मैं क्या चीज हूं, मैं सही हूं।
अगर मैं सही हूं तो दूसरा अपने आप ही सही हो जाएगा। देखो, जब तुम किसी से कोई फालतू बात करोगे ही नहीं तो दूसरे वाला कितनी बात कर लेगा आपसे? नहीं कर पाएगा ना। एक दो चार बात करके फिर उसे ऐसे लगेगा पता नहीं तू क्या फालतू ही बोल रहा है, कुछ ये तो सुन ही नहीं रहा, ना कोई जवाब आ रहा है ना। मजे की बात, कोई बोल रहा है तो आप बोलो ही मत ना, चुप रहो। कितनी देर बोलेगा? तो शांति पकड़ो, शांत रहना सीखो, मन का दर्शन करो आप अपने मन का। देखो, जब मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है, स्थिर, ना उसमें कोई गति होती। अभी मन की क्या हालत है देख रहे हो ना। फिर मन की ऐसी हो जाएगी गति, ना उसमें कोई लहर, ना कोई उसमें हवा, ना कोई किरण, ना कुछ आना, ना कुछ जाना। शांत, बिल्कुल शांत, एकदम शांत। तब आपके लिए सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे। समझ आई कुछ? समझ आया नहीं आया? मन को ऐसा बनाना है और आप अपने मन का खुद ही दर्शन कर लोगे, मेरे मन की क्या हालत है। आप बकायदा, आपको दर्शन होगा, ऐसे हो चुके हो अब आप। शांत, बिल्कुल शांत, मौन, जिसमें कोई लहर नहीं उठती, कोई बात, कोई किसी तरह का कोई विचार नहीं उठता, कोई तरंग नहीं उठती, कोई हवा का कोई दाना नहीं, कुछ नहीं। कोरा, खाली, साफ दर्पण, ट्रायंगल, उसमें होगी आपकी तस्वीर, बिल्कुल साफ और स्पष्ट। ऐसा मन बनाना है आपको। जिसका ऐसा मन होगा, सब कुछ हिल जाएगा। कहाँ? भीतर। ये जो सारे पट है ना, बंद, बंद है ना अभी, सब खोल दिए जाएंगे आपके लिए। करना अपना दर्शन, अपने स्वरूप का दर्शन, अपने स्वरूप का दर्शन। कितने सुंदर हो तुम, और तुम क्या बने हुए हो, हैरत है। कितना सुंदर स्वरूप है तुम्हारा। तुम देखो तो एक बार खुद को, ऐसे थोड़ी हो, ऐसे ऐसे नहीं हो तुम। जब देखा अपने आप को तो दिल दीवाना हो गया, मस्ताना हो गया। पैर नाच उठेंगे एकदम कि अरे ये मैं हूं, वाह क्या बात है। तो अपने आप को देखना चाहिए जरूर। मन को स्थिर करो, स्थिर, टिको, ठहरो, शांत हो। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप मौन रहो, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को। कुछ तो इफेक्ट आएगा ना, जो आप इतनी सारी बातचीत करते हो, थोड़े शांति आएगी आप में। ज्यादा बातचीत करने का मन नहीं करेगा फिर। और जो भी आप बात करते हो उसका कोई अर्थ नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता उसका। देख लो आप, कोई अर्थ होता हो तो। मान लो आपने कुछ बोला, कुछ लिया, कुछ दिया, आपके किस काम का है? लिया और रख दिया, दे दिया तो चला गया। तो आपके आपके लिए क्या हुआ? कुछ नहीं। अगर आपने कुछ लिया है तो घर में रख दिया, हाँ, हमने क्या करना है? पड़ा रहेगा कहीं, दिमाग लग जाएगी इधर उधर, वो रहा रहेगा। हमारे तो किसी काम का नहीं है ना भाई। हमारे काम का ये है, मन को बिल्कुल शांत कर दो, बिल्कुल शांत। कोई लहर नहीं, कोई तरंग नहीं किसी तरह की, कोई हवा नहीं, मन एकदम शांत, बिल्कुल शांत। जैसे मन मौन हो जाता है तो कैसा होता है? कोई आवाज नहीं, कोई ध्वनि नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मन, मैं हूं। और उस दर्पण में आपको अपना दर्शन होगा।
और अपना दर्शन करने के बाद दर्पण में मन में दर्शन किया अभी तो उसके बाद आपका जो ये खुलेगा इधर अंदर, वहां देखोगे आपके लिए क्या रचना हो रखी है। अपने स्वरूप का दर्शन तो उधर होगा ना, वो तो शीशे में है। शीशे वाली तस्वीर असली नहीं होती ना, जो शीशे के अंदर है वो तो प्रतिबिंब है ना, तो उसका असली भी तो होगा ना इधर। किधर होगा असली? जब इधर हम शीशे में देख रहे हैं, असली वाला तो इधर है ना। हाँ, इधर वाले का भी दर्शन होगा, जो आप स्वयं हो, अपने स्वरूप का दर्शन। मामला थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन बहुत मैं बता नहीं सकती आपको, खुद ही देखना पड़ेगा। नाच उठेंगे पैर, टिकेंगे नहीं धरती पर। देखा अपने आप को तो दिल दीवाना हो गया, मस्ताना हो गया। ऐसे थोड़ी मस्ताना हो जाएगा दिल, कुछ तो देखा ही होगा ना। तो खुद को देखो, ये वाले आप नहीं हो। ये धोखा है शरेआम, बिल्कुल साफ सुथरा धोखा। ऐसे आप नहीं हो, ऐसे तो आप कदापि भी नहीं हो। आपको अपने आप को देखना चाहिए हमारे हिसाब से, ठीक है ना। अब जो देखता है तो मस्त हो जाता है ना, तो अपने आप को देखो, ठीक है। अब मन रुकेगा तब देख पाओगे आप, इसलिए मन को ठहराओ, थोड़ा शांति का दान दो। इधर उधर की जो भगदड़ है ना उसको बंद करो, अपने में आओ। बाहर बहुत घूम लिए, अब क्या करोगे? अपने भीतर आओ, ठीक है। अपने में देखो, वहां मिलेगा आपके स्वरूप का दर्शन। जब मन ठहरेगा तब, मन रुकेगा तब दर्शन होगा, ठीक है। किस किस को समझ में आ गया ये सब? ठीक है ना। चलो आज इतना ही, बोलो सतगुरुदेव भगवान की